बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्पियर्स लॉ को डिस्कस किया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको थोड़ा याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वहाँ पे हमने फोर्स जो कंडक्टर पे लग रही थी उसके बारे में पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है वो फोर्स जो कि मूविंग चार्जेस पे लग रही है। कोई मैग्नेटिक फील्ड सेट की हुई है अवर डायरेक्शन में, उसमें से अगर चार्ज मूव करता है, ठीक है, तो उस चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखें कोई मैग्नेटिक फील्ड सेट की हुई है ऑलरेडी, उसमें से अगर चार्ज फ्लो करता है तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये एक वायर का पीस लिया हुआ है। अब इस वायर में से जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अवर डायरेक्शन में सेट की हुई है और इसकी लेंथ क्या है, ये है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कैपिटल एल है। और जो लेंथ की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, जो लेंथ की डायरेक्शन है वही उन मूविंग चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद अब हम करने क्या जा रहे हैं, तो आप लोगों ने हमारा सिंपल सा पर्पस है कि हमने देखिए अब हमने करना क्या है कि देखें फोर्स मालूम करनी है। तो फोर्स मालूम करने के लिए अगर हमने चार्ज पे फोर्स मालूम करनी है तो हमें पहले पता होनी चाहिए कि कंडक्टर पे कितनी फोर्स लग रही है। और अगर आपको याद हो तो कंडक्टर की फोर्स का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो IL क्रॉस B के इक्वल पढ़ा था। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आई निकालना है। आई की वैल्यू निकाल के हम इस फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर हम इस फोर्स जो कि हमने हमारा मेन पर्पस है जो हमने निकाली है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे। करंट फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर के फार्मूला के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि चार्ज में के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है हम वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द पोर्शन ऑफ द वायर दैट इज कैरिंग करंट आई। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो एक वायर है, ठीक है, उसमें से कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई फ्लो कर रहा है। सपोज दैट आर एन चार्जेस चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर मूविंग विद वेलोसिटी वी। अब देखें कि हमारे पास ये जो वायर का एक पीस आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें एन चार्जेस हैं। एक चार्ज तो नहीं है ना, एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, किसमें, यूनिट वॉल्यूम में। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो इसका एरिया है और इसकी लेंथ है, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ये सारे का सारा वॉल्यूम है, ठीक है, जिसके अंदर वो चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, AL आ जाएगा। और वो चार्जेस V वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। अब AL क्या है, इस वायर का वॉल्यूम है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, इसका वॉल्यूम है। और वॉल्यूम क्या आएगा, AL आ जाएगा। जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है, तो AL का भी निकालें तो वो मीटर क्यूब ही बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, बेसिकली ये वॉल्यूम है इस वायर का। उसके बाद देखें कि अब इसमें से n नंबर ऑफ चार्जेस को शो करते हैं। ठीक है, तो NAL के साथ हमने क्या लगा दिया, n। यहाँ पे क्यूब भी आएगा, क्यूब भी लिख लें, बिकॉज क्यूब क्यों आएगा कि देखें NAL क्यूब, n क्या है, नंबर है, ठीक है, AL क्या है, वॉल्यूम है, और Q क्या है, सिंगल चार्ज है। ठीक है, अगर सिंगल चार्ज को n के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो नंबर ऑफ चार्जेस बन जाएंगे। ठीक है, n Q क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ चार्जेस। अगर AL के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो नंबर ऑफ चार्जेस जिस वॉल्यूम के अंदर हैं, तो ये हमारा टोटल चार्ज डेल्टा Q बन जाएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखें NQ क्या है, देखें नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, NQ नंबर ऑफ चार्जेस, AL क्या है, वो वॉल्यूम जिसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब ये दोनों एक साथ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये टोटल डेल्टा Q बन जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज उस वायर के अंदर कितने हैं। ठीक है, तो चलें फिर अब डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, NAL क्यू के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद करंट किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डेल्टा टी के इक्वल आता है। अब ये क्यू की वैल्यू इसके अंदर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। ठीक है, जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा I इज इक्वल टू NAL क्यू ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखें डेल्टा टी की भी हमने वैल्यू निकालनी है। आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी हुई होगी, S इज इक्वल टू VT। अब यहाँ पे जो वायर की लेंथ है उसको हमने L से डिनोट किया, L इज इक्वल टू VT आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने डेल्टा टी निकालना है, तो इसको डेल्टा टी को इधर ही रहने दें, तो इधर आके ये बन जाएगा L ओवर V। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया। करने के बाद अब क्या करना है कि यही जो
टी डेल्टा टी की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दे। पुट करने के बाद कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी, ठीक है। एल एल से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है। आई इज इक्वल टू एन ए क्यू वी, ऊपर चला जाएगा तो वी मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद वी नो दैट, अब हमें पता है कि जो कंडक्टर पे फोर्स लग रही थी वो इसके इक्वल आए थे, आई एल क्रॉस बी के इक्वल आए थे। अब यही आई की वैल्यू हमने क्या करनी है, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। पुट करेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, एफ ए एल इज इक्वल टू एन ए क्यू वी एल क्रॉस बी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद अब डायरेक्शन ऑफ द सेगमेंट एल इज़ द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। एल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या है, वी वेक्टर की है, ठीक है। जो क्या है कि एल यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर से शो किया जाता है इसकी डायरेक्शन को, तो वही डायरेक्शन क्या होगी, वी यूनिट वेक्टर, यानी कि चार्जेस की वेलोसिटी की वही डायरेक्शन है जो कंडक्टर की लेंथ की डायरेक्शन है। उसके बाद जो एल क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आना है, ये एल यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, एल की डायरेक्शन में, ठीक है। और वी यूनिट वेक्टर है वी की डायरेक्शन में। उसके बाद अब हमने यहाँ से ये पोर्शन उठाना है वी एल वेक्टर का, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना है। इसको थोड़ा देखें कि वी एल वेक्टर को मैंने यहाँ से पिक किया है, यहाँ से, ठीक है। सिर्फ मैंने कौन सा पोर्शन उठाया, वी एल वेक्टर। तो अब इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं। ये अक्सर प्रूफ भी आ जाता है 2 मार्क्स का, कि प्रूफ करें वी एल वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर एल के इक्वल, ठीक है। ये प्रूफ करना होता है। तो अब यहाँ पे देखें, मैं इसको प्रूफ करने जा रही हूँ कि वी एल वेक्टर इज इक्वल, अब आपको पता होगा कि हमारे पास जो एल यूनिट वेक्टर होता है वो एल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एल के इक्वल होता है, ठीक है। एल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एल। तो अगर आपने यहाँ से एल वेक्टर निकालना है, एल वेक्टर को इधर ही रहने दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल यूनिट वेक्टर इंटू एल आ जाएगा। वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, वी यहाँ पे आ जाएगा एल यूनिट वेक्टर इंटू एल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी हमने कहा कि यहाँ पे वी यूनिट वेक्टर आना है, हमने कहा कि जो लेंथ की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, एल यूनिट वेक्टर की जगह ये दोनों, यानी कि लेंथ की जो डायरेक्शन है वही वी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एल यूनिट वेक्टर की जगह वी यूनिट वेक्टर पुट कर देंगे, ठीक है। दोनों की बिकॉज डायरेक्शन सेम है, एल आ जाएगा। अब देखें कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू वी, अगर यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँ, वी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम टू सेम, तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूँगी, वी वेक्टर पुट कर दूँगी, एल आ जाएगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले फार्मूला में जहाँ पे वी एल वेक्टर आ रहा है वहाँ पे आपने पुट कर देना है वी वेक्टर एल पुट कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमने ये देखें यहाँ पे पुट कर दिया है कि वी एल वेक्टर किसके इक्वल आ गया, वी वेक्टर एल के इक्वल आ गया। तो वो इसी फार्मूला के अंदर जहाँ पे वी एल वेक्टर आ रहा था वहाँ पे हमने पुट कर दिया है वी वेक्टर एल पुट कर दिया है क्रॉस वी। तो अब देखें, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर्स के दरमियान में लिया जाता है, तो एल को हम मतलब कि वी क्रॉस बी इसको लिखेंगे, एल को हम बैक साइड पर ले जाएंगे। अब उसके बाद देखें कि ये क्या बन जाएगा, इसको कुछ आप इस तरह से लिख लें कि एफ इज़ इक्वल एन ए क्यू एल वी क्रॉस बी, ठीक है। ये इस तरह से लिखा जाएगा, ओके। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये हमने कंडक्टर की जो फोर्स थी वो तो निकाल ली। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, हमारा मेन पर्पस है चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कंडक्टर की फोर्स का आंसर आया, ठीक है, कंडक्टर की फोर्स को एफ एल को, ये कंडक्टर की फोर्स है, इसको डिवाइड कर देंगे एन ए एल क्यू पे, ठीक है। उस वायर के अंदर जितना चार्ज है उस टोटल चार्ज के नंबर को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। एफ एल एन ए एल क्यू पुट कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने ये वैल्यू पुट करनी है, एफ एल की जो भी वैल्यू निकाली है बैक पेज पे वो हमने पुट कर दी है सारी की सारी। उसके बाद ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा गौर करें यहाँ पे क्या क्या कट हो रहा है, एन एन से कट हो रहा है, ए से कट हो रहा है, और क्यू से कट हो रहा है, एल से कट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा वी क्रॉस बी की क्यों रह जाएगा, सॉरी यहाँ पे ना क्यू नहीं आना, ये क्यू नहीं आना, हमने जो निकालना है एफ एल ओवर एन ए एल आना है, ठीक है। बिकॉज देखें कि जो कंडक्टर की फोर्स है उसको हमने डिवाइड करना है उस
नंबर ऑफ़ चार्जेस के जो वॉल्यूम है उस पर डिवाइड करना है। जब उस डिवाइड करेंगे तो ये एन ए एल से कट जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो किसके इक्वल रह जाएगी, क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल रह जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा बाय मिस्टेक क्यू लिखा गया है, तो ये क्यू नहीं आना है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो दोबारा से फिट करी हूँ कि देखें कि हमारे पास जो कंडक्टर की फोर्स है उसको डिवाइड कर देना है किस पे, एन ए एल पे। तो इस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एन ए एल ऊपर वाले एन ए एल से कट जाएगा, कटने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगा वो क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल रह जाएगी, इसके इक्वल। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ सिंगल चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय सिंगल चार्ज कैरिंग मूविंग विद द वेलोसिटी वी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो सिंगल चार्ज पे फोर्स लग रही है वो इसके इक्वल है एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो माइनस ई आ जाएगा, अगर प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो प्लस ई आ जाएगा। तो हम फोर्स को इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे डिटर्मिनेशन, अपनी डायरेक्शन देखनी है ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज। वो फोर्स जो चार्जेस पे लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ अ गिवन बाय वी क्रॉस बी। अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजना है। भेजेंगे तो क्या करना है कि वी टू को इंसाइड विद द बी थ्रू अ स्मॉलर एंगल ऑफ रोटेट एंड कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द पॉजिटिव। अब अच्छा जी, पहले इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि देखें, आपने अपना हैंड रखना है किस पे, आपने अपना हैंड रखना है वी पे। ठीक है, वी पे हाथ रख के बी की तरफ कल करना है। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा गौर करें कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये बी हो गया और ये वी हो गया। वी पे आपने अपना हाथ रखना है और कर्ल करना है डायरेक्शन ऑफ बी की तरफ। बी की तरफ आपने अपनी उंगलियां जो हैं वो जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है। कर्ल करने के बाद जो थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को शो करेगा। ठीक है, तो आपका थंब यहाँ पे अप्लाई करें राइट हैंड रूल के वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपने क्या करना है, जिस साइड पे एरो आ रहा है ना इस साइड पे आपके फिंगर्स आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से रखें और कर्ल करें बी की तरफ। जब बी की तरफ आप कर्ल करेंगे तो क्या होगा, जो आपका थंब होगा वो अवर डायरेक्शन में होगा, तो अवर डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स आ जाएगी। अगर हम इस मैग्नेटिक, इस साउथ और नॉर्थ और साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम पॉजिटिव चार्ज को भेज रहे हैं, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज को भेज रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड बनेगी। अगर हम कंडीशन चेंज कर दें, हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को भेजें, नेगेटिव अगर चार्ज को भेजेंगे तो क्या होगा, अगर फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए अपवर्ड है तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसी को हम देख लेते हैं। देखें, कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अ मूविंग नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगी, वो ऑपोजिट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज के। तो अगर ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपवर्ड आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद अब देखेंगे स्पेशल केस क्या है कि अगर वेलोसिटी v ज़ीरो हो जाए। पहले तो आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला किसके इक्वल आ रहा है, f इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, इसके इक्वल आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी ही ज़ीरो कर दें तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी चार्जेस पे। उसके बाद अगर फोर्स कब ज़ीरो हो सकती है, फोर्स तब ज़ीरो हो सकती है अगर देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को हटा के हम साइन थीटा लगाएंगे और साइन थीटा साइन ज़ीरो और साइन 180 क्या होता है, ज़ीरो होता है, तब भी हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सिर्फ मैक्सिमम फोर्स तभी होगी जब एंगल कितना लग रहा होगा, 90 का बन रहा होगा वी और बी के दरमियान में। यहाँ पे देखें कि वी, ये वी की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। सिर्फ 90 के एंगल पे ही फोर्स मैक्सिमम होगी चार्जेस पे। अगर पैरेलल आ जाएं वी और बी दोनों पैरेलल आ जाएं या फिर दोनों एंटी पैरेलल आ जाएं, तब क्या होगा कि कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी चार्जेस के ऊपर। ठीक है, तो देखें यहाँ पे कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करेंगे तो जो फोर्स होगी पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में वो क्या हो जाएगी, वो डिसिपेयर हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम फोर्स कब होगी, जब एंगल हमारे पास कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, वी और बी राइट एंगल पे होंगे एक दूसरे के, तब हमारे पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी और वो किसके इक्वल आ जाएगी, एफ मैक्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। कि अगर एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा, 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 क्यू वी बी साइन थीटा,
तो जब साइन 90 पुट करेंगे साइन 91 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, QVB आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।